बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। अचानक से अगर हमारे घर में मेहमान आ जाएं तो हम सब परेशान हो जाते हैं कि झटपट ऐसा क्या बनाया जाए जो बजट में भी हो और मेहमान भी आपकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। तो जनाब, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जो कि आज से पहले आपने नहीं बनाई होगी। बिल्कुल कम बजट में, बिल्कुल सस्ती, बिना चिकन के, बिना गोश्त के, बगैर टमाटर प्याज के, बगैर दही के ये रेसिपी बनाएंगे। लेकिन ये इतनी मजेदार और टेस्टफुल रेसिपी होगी कि मेहमान भी आपकी समझदारी के फैन हो जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बड़ी ही मजे की बनती है। बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी है, एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मजेदार सी टेस्टफुल रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाफ कप कुकिंग ऑयल लेना है। इसमें आपने शामिल कर देने हैं खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और तकरीबन 2 हैं तेजपात और 1 टीस्पून भर के इसमें जीरे का शामिल कर देंगे। और साथ इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन जाएगा 1 बड़ा टेबल स्पून भर के। 6 से 7 सब्ज मिर्चें शामिल करेंगे। कुछ को मैंने बारीक काट लिया है और कुछ को मैंने सेंटर से कट लगा लिया है, क्योंकि आगे जाके हम इसमें मिर्चें बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें ना टमाटर डालेंगे, ना प्याज डालेंगे, ना दही डालेंगे, ना चिकन, ना गोश्त। फिर भी ये इतनी मजे की रेसिपी बनेगी कि आप सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। इन तमाम चीजों को आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इतना रोस्ट करना है कि इन तमाम चीजों का कच्चापन अच्छे से खत्म हो जाए। 3 से 4 मिनट लगे हैं, ये चेक करें। तमाम चीजें घी के अंदर अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। लहसुन और अदरक को स्पेशल आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है और आलू है, ये शामिल कर देंगे। गाजर शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई। आधा किलो मटर के दाने शामिल करेंगे। मुझे मटर के दाने बहुत पसंद हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इनको कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब्जियां आप अपनी पसंद की भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास सारी फ्रिज में ये सब्जियां पड़ी हुई थी तो मैंने सारी डाल दी हैं। अब सब्जियों को इतना इस मसाले के अंदर आपने पकाना है कि सब्जियां हमारी तकरीबन 50% तक कुक हो जाए। यहाँ पे सब्जियों को हमने पकाया है लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि सब्जियां हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं कि सब्जियों को बहुत ज्यादा ओवर कुक कर लेते हैं, जो अच्छी तरह घुल जाती हैं सालन में या चावलों में नजर नहीं आती। आपने ऐसा नहीं करना। चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सब्जियां लग रही हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे ताकि मसाले भी सब्जियों के अंदर अच्छी तरह कुक हो जाएं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, या आप जितना खाते हैं, जितना नमक पसंद करते हैं आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने मसालों की अच्छी तरह भुनाई करनी है। मसाले आपके कच्चे नहीं रहने चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जल रहे हैं तो आपने थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको भूनना है। यहाँ पे माशाल्लाह चेक करें, सब्जियां भी अच्छी तरह कुक हो गई हैं, गल भी गई हैं और सब्जियां देखें बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं। ऐसे ही आपने इनको पकाना है। आप लोग गलती यही कर देते हैं, दोबारा से रिपीट करूंगा, कि सब्जियों को बहुत ज्यादा गला लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब मेरे पास तकरीबन आधा किलो चावल थे और 3 पाव में इसमें पानी लगा रहा हूँ। मैं चावल बासमती इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप सेला इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 किलो पानी लगाएंगे। अब आपने पानी को अच्छी तरह यहाँ पे उबालना है। लें जनाब, 5 से 7 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है। अच्छे से पानी को जोश आ गया। एक दफा अच्छे से सब्जियों को, मसालों को मिक्स करेंगे ताकि पानी के अंदर ये तमाम चीजें अच्छे से हल हो जाएं। अब बारी है जिसमें चावल शामिल करने की। ये कोई ब्रांड शैंड के चावल नहीं है, बल्कि एक लोकल दुकान से चावल लिए थे। बस आपने पकाने इस तरीके से हैं। इस तरीके से अगर आप चावल पकाएंगे तो आपके चावल ना ही टूटेंगे, ना ही पप्पा बनेंगे। बिल्कुल खिले खिले खड़े खड़े दाने, एक एक दाना अलग होगा। यहाँ पे अच्छी तरह चावलों को इस सब्जियों के अंदर आपने मिक्स करना है। और यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया। अब यहाँ पे आपने आग का फ्लेम हाई कर देना है और कवर लगा देंगे ताकि चावल अच्छी तरह पानी जज़ब कर सके। तकरीबन हमने चावलों को पकाया है यहाँ पे फुल फ्लेम पे, तकरीबन यहाँ पे लगे हैं मुझे 10 से 12 मिनट। आप चेक कर सकते हैं कि चावल काफी हद तक पानी यहाँ पे पी चुके हैं। अब आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से इनको मिक्स करना है। और एक काम जनाब आपने और करना है, अक्सर आप भूल जाते हैं, प्यार करते हैं
मोहब्बत करते हैं, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, मगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कर दिया करें जनाब, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये दम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इनको हम लोग दम लगा देंगे और दम इनका हम खोलेंगे तकरीबन 12 मिनट के बाद, ताकि चावल अच्छी तरह खिले खिले हो जाएं। और नीचे हम तवा रख देंगे ताकि चावल हमारे नीचे ना लगे। ले जनाब, यहाँ पे चावलों को दम मैंने लगाया है 12 से 13 मिनट। अब चावलों का दम खोलेंगे। जनाब, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि फौरन से चावलों के ऊपर से कवर उतार देते हैं। ध्यान से सुन ले, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। नीचे से फ्लेम को ऑफ करेंगे और चावलों को तकरीबन 5 मिनट के लिए चूल्हे पे पड़े रहने देंगे। उसके बाद हम दम खोलेंगे। अब यहाँ पे चावलों को मैंने चूल्हे से उतार लिया था, 5 मिनट हो गए हैं। अब इनका दम खोलेंगे। ध्यान से, अंदर बहुत गर्म स्टीम होती है। चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट, जबरदस्त रिजल्ट माशाल्लाह। चेक करें, खिले खिले चावल, एक एक दाना, और कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो जनाब, ये बन के यहाँ पे तैयार है। तो इनकी प्यारी सी खूबसूरत सी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें माशाल्लाह कितने ही जबरदस्त और कितने ही परफेक्ट मजेदार से चावल बनके तैयार हो गए। बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना दही, बिना चिकन, बिना गोश्त के। जनाब, इस कदर लजीज है कि सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ लाजमी शेयर किएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।